जय श्री सीताराम। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीयतां व्यसने च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अर्थात जो विद्वज्जन है, जो विद्वान है, वे अपना समय काव्य शास्त्रों को पढ़ने में, अपना ज्ञान वर्धन करने में, लोगों को ज्ञान देने में, सत्कर्म की प्रेरणा देने में, सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने में अपना समय व्यतीत करते हैं। व्यसने च मूर्खाणाम, मूर्खाणाम व्यसने, और जो मूर्ख होते हैं वे अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? निद्रया कलहेन वा, निद्रा में या कलह करने में। उनका समय या तो सोने में बीतेगा, या तो अगर वो जाग रहे हैं तो कलह करेंगे, झगड़ा करेंगे, झगड़ा कर करके, कलह करके अपने समय को व्यतीत करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सत्पुरुष है, विद्वज्जन है, वह अपना समय अधिक से अधिक ज्ञान वर्धन में लगाते हैं। ज्ञान रहता है उनके पास, उस ज्ञान का सदुपयोग करते हैं, समाज को ज्ञान के मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं, लोगों को नई दिशा देते हैं। इसीलिए विद्वज्जन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, पूजनीय होते हैं। कहा जाता है विद्वान सर्वत्र पूजते, अर्थात विद्वज्जन सभी जगह पूजनीय होते हैं। जो राजा है उसकी पूजा अपने देश में होती है या आस पास के देशों में भी उसका सम्मान होता है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है वह अगर पेड़ के नीचे भी रहेगा तो भी उसको सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। जो पारखी होता है, सद्गुण और दुर्गुण को जो समझने वाला होता है, वह हमारी दिनचर्या को देखकर, हमारी बातचीत को सुनकर, हमारे क्रियाकलाप को देखकर वह यह अनुमान लगा लेता है कि सामने वाला व्यक्ति सज्जन है या दुष्ट है। सज्जन पुरुष के उदाहरण देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि सज्जन दुर्जनों के संगत में रहने पर भी दुर्गुण का समावेश नहीं करते। जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी में तमाम गंदे नाले भी अगर उसमें समाहित होते हैं तो भी वो गंगा जल बन जाते हैं। रहीमदास जी ने कहा था कि जौ रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकै कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात चंदन का जो पेड़ होता है उसका गुण है कि उसके अंदर शीतलता होती है, उसके आसपास तमाम भुजंग विषैले सांप लिपटे रहते हैं, चिपके रहते हैं, परंतु वह अपनी शीतलता उनको देता है, उनकी गरलता को, उनकी कठोरता को या उनके विष को स्वयं ग्रहण नहीं करता है। ऐसे ही सज्जन पुरुष होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सज्जन और दुर्जन की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि जैसे चंदन का वृक्ष और कुठार, कुल्हाड़ी। चंदन इतना शीतल होता है कि वह जो कुल्हाड़ी उसको काटती है उस कुल्हाड़ी के अंदर भी अपनी सुगंध को दे देता है।
यही कारण है कि चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है और कुल्हाड़ी आग में डाल करके उसके मुंह को पीटा जाता है। कुल्हाड़ी का काम है काटना, सही चीज़ों को काट करके छिन्न भिन्न कर देना। इसीलिए उसके मुंह को भी आग में डाला जाता है और उसको पीट दिया जाता है। तो ये सज्जन हुए। दुर्जन कौन होता है? सुकरात ने कहा था कि वह व्यक्ति जो मूर्ख है और नहीं मानता कि मैं मूर्ख हूँ, वह सबसे महान मूर्ख है। सबसे बड़ा मूर्ख वही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूर्ख जो ज़्यादा से ज़्यादा सोने में समय बिताए और अगर जाग जाए तो किसी न किसी छोटी बातों को लेकर अकारण दूसरे से कलह करने लगे, झगड़ा करने लगे। आपस में झगड़ना यह उसके लिए मनोरंजन का कार्य होता है। मूर्खों को बहुत ज़्यादा ज्ञान देना या समझाने की भी आवश्यकता नहीं होती, समझाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयापान भुजंगाना केवलम विस्वर्धते। अर्थात मूर्ख व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर उसको आप उपदेश दे रहे हैं तो उसके क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे सांप को दूध पिलाना उसके विष को कम नहीं करना है, बल्कि उसके विष को और अधिक बढ़ाना होता है। उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को जब आप ज़्यादा समझाने का प्रयास करते हैं तो वह आपका ही अनिष्ट करेगा। वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने कार्य को सिर्फ इसलिए करता है ताकि सामने वाले को इससे कष्ट पहुंचे। गोस्वामी जी ने कहा था, जो सुन समुझ अनीति रत जागत रहे जो सोए, उपदेशिको न जगाई ये तुलसी उचित न होए। जो व्यक्ति सब कुछ जान रहा है, समझ रहा है, फिर भी अनीत का कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जगाना, उपदेश देना यह उचित नहीं होता है। वह आपके लिए ही नुकसानदायक होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सोया है, गहरी नींद में सोया है, तो उसे एक बार आवाज़ देने पर, दो बार आवाज़ देने पर वो जग जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि सोने का नाटक किया हो तो उसे आप कितना हो जगाने का प्रयास करेंगे, वह जागेगा नहीं। तो यह जो श्लोक है, इसमें सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की, साधु, विद्वान और मूर्ख व्यक्ति की बात बताई गई है। ज्ञान का वर्धन करना, ज्ञान देना, ज्ञान के मार्ग पर ले जाना, समाज का कल्याण करना, समाज में समरसता लाना, सबको सहयोगी बनाना, सबका सानिध्य प्राप्त करना, सबको सद्मार्ग दिखाना, सबको उस सत्य का साक्षात्कार कराना, यह विद्वज्जन का काम होता है। और जो मूर्ख होता है वह केवल कुटिलता से, कर्कशता से, बर्बरता से, अनीति से, अधर्म से, अनाचार से, उपेक्षा से लोगों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है। उसकी वाणी भी कर्कश होती है। वह केवल अपने तक ही नहीं, वह सज्जन व्यक्तियों पर भी कुठाराघात करता है। और उसकी कठोर वाणी को विद्वान लोग उसी प्रकार से बर्दाश्त करते हैं जैसे बूंद घात
सहै गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। पर्वत पड़े हुए हैं लेकिन बूंदें उस पर आघात कर रही हैं, चोटिल कर रही हैं। ये पर्वत चुपचाप शांति से पड़े हुए बोध के आघात को, बोध के दिए गए कष्ट को उसी प्रकार से बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, जैसे संत पुरुष दुष्टों की वाणी को बर्दाश्त करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्री रामचरितमानस में केवल संतों की ही वंदना नहीं की, दुष्टों की भी वंदना की है। वो कहते हैं कि संत एक बार अगर नाराज होगा, विद्वान एक बार अगर हमसे नाराज होगा, तो भी वह हमारा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव नुकसान करना नहीं है। उसका स्वभाव तो सबको आगे बढ़ाना है। गलतियों पर वो ध्यान नहीं देता है, अच्छाइयों पर ध्यान देता है। लेकिन दुष्ट वह हर चीज में कमी ही निकालेंगे। जैसे कितना हो अच्छा मकान हो, कितना हो अच्छी इमारत हो, चींटियाँ बिल बना ही लेती हैं, बिल उसमें खोज ही लेती हैं। तो कितना हो अच्छा ग्रंथ हो, कितना हो अच्छी बातें हो, यह विद्वत लोग उसको जितना ही आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, मूर्ख लोग उसमें कोई न कोई अपने विवेक से, अपने कुतर्क से कमी निकाल करके उस व्यक्ति को उपहास का पात्र बनाएंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा था कि ऐसे मूर्खों की मैं सबसे पहले वंदना करता हूँ और इनसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको यह उचित लगे तो इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको उचित न हो तो मैं स्वांतः सुखाय अपने सुख के लिए इस अमर ग्रंथ को लिख रहा हूँ। आप हमारे ऊपर कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। आपकी कृपा दृष्टि यही है कि हमारे इस जो कही हुई बातें उसमें अगर आपको त्रुटि लग रही तो हमें अपने से नीचा जानकर ही मुझे छोड़ दीजिए। मुझे ऊंचा बनने का, विद्वान होने का कोई भी लालसा नहीं। तो सज्जन पुरुष, विद्वान समाज के लिए उसी प्रकार से उपयोगी होता है जैसे शरीर के लिए आँखें। कितना हो सुंदर शरीर हो, कितना हो अच्छे पोशाक आप पहने हो, कितना अच्छा आप जो है भोजन किए हो, कितनों अच्छे आभूषण पहने हो, लेकिन अगर आपकी आँखें नहीं होंगी तो आप किसी भी खंडहर में, किसी भी गड्ढे में गिर सकते हैं। गड्ढे का, ऊंचाई का आभास हमारी आँखें ही कराती हैं। तो ये विद्वज्जन समाज की आँखें हैं, समाज को ज्ञान देने का काम करते हैं, ज्ञान के मार्ग पर ले जाने का काम करते हैं। इसलिए यह विद्वान अपने ज्ञान को वर्धन करने के लिए अपना समय अधिक से अधिक अध्ययन में लगाते हैं। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, जीवन पर्यंत सीखा जा सकता है, ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। ज्ञान तो इतने हैं, अथाह हैं कि व्यक्ति का एक जीवन क्या, कई जीवन भी इसमें अगर लगा रहे तो भी ज्ञान की पराकाष्ठा तक या संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो स्वल्प जीवन मिला है, थोड़ी उम्र बची हुई है, इसमें भगवत चिंतन करें, अच्छे शास्त्रों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, ज्ञानवर्धन चीज़ें पढ़ें। समाज में उठने वाले
जो शंकाएँ हैं, सभी शंकाओं का समाधान हमारे वेदों पुराणों में किया गया है। विद्वज्जन उसी का अध्ययन करते हैं और हमारे मन में उठने वाली शंकाओं का समाधान करते हैं, समुचित उत्तर देते हैं। वहीं विद्वान हैं और वहीं समाज की आँखें हैं, समाज का पथ प्रदर्शक हैं। मूर्खों का समय सोने में और झगड़ा करने में जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अनायास आपसे बिना किसी प्रयोजन के वह झगड़ रहा है, तो आप उसको अनुनय विनय करके उससे पृथक हो जाए। कहा जाता है महात्मा बुद्ध, कोई एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उन्हें अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, गालियां देने लगा। गौतम बुद्ध चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे थे। कुछ समय बीता तो वह जो है व्यक्ति जब शांत हुआ तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि महानुभाव, अगर आपकी वार्तालाप बंद हो गई हो तो हम अपनी आगे की बातें कहें। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें अपशब्द बोल रहा हूँ, गालियाँ दे रहा हूँ और तुम इसको वार्तालाप कर रहे हो। गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे लिए तो आपकी ये बातें इस समय वार्तालाप ही। आज के कुछ वर्ष पहले जब मैं राजकुमार था, राजमहल में रहता था, उस समय तुमने अगर एक अपशब्द भी मुझे बोला होता तो मैं उसका प्रतिकार करके तुम्हें दिखा देता कि कठोर वाणी, अपशब्द या गाली गलौज देने का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मैंने अपने मन को नियंत्रण कर लिया है, अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, इसलिए इन सब बातों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के इन बातों का उस व्यक्ति पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह उनका शिष्य बन गया। तो सहनशीलता के द्वारा विद्वान लोग मूर्खों को भी सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं, सफलता भी मिलती है और समाज का सुधार भी होता है, कल्याण भी होता है। इसी के साथ जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।